हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में 9th क्लास मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 आ गया हूं लेकर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना लेट किए हुए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से हम आपका क्वेश्चन लिख कर लाए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसमें से आपका है कि कार्तीय पहला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। हम जब 3.1 प्रश्नावली पढ़ाए थे तो आप लोग को क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे, चतुर्थांश के बारे में बताए थे, है ना, कि चतुर्थांश क्या होता है और चतुर्थांश में चिन्ह परिपाटी क्या होती है, बिंदु की स्थिति भी आपको बताया था, राइट। आज वही चीज को हम लोग फिर से अध्ययन करेंगे। उसी चीज में हमको बताना है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट एक बना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या बना लेंगे बच्चा, क्वाड्रेंट। चलिए बनाओ क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बताओ राइट तरफ वाला को सर x, लेफ्ट तरफ वाला को x डैश यानी x नॉट, ऊपर वाला को y और नीचे वाला को y डैश। ये तो आप लोग जानते थे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या जान ले, एक चीज और जान लेते हैं, है ना। इससे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं जो आपका प्रश्न में क्या क्या पूछा है। चलो देखो तो पहले देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। बताइए, हम आपको बता दें कि जो परा रेखा है, कौन है, परा रेखा, उसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज। क्या बोलेंगे, क्षैतिज। ये आपका क्षैतिज रेखा जो परा है ना, और जो खरा यानी सीधे उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं बच्चा, ऊर्ध्वाधर। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को बोल रहा है कि कार्तीय तल में, है ना, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। यानी कि जो क्षैतिज वाला रेखा है उसका क्या नाम है और ऊर्ध्वाधर वाला रेखा है उसका क्या नाम है। एकदम सिंपल, है ना। तो बताइए क्या नाम दे दें। तो सर हम लोग जानते हैं कि इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, और इसको y बोलते हैं, और नीचे वाला को y डैश बोलते हैं, है ना। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ x डैश y डैश। तो बताओ कि क्षैतिज वाला को क्या बोलेंगे, क्षैतिज वाला रेखा को, तो सर बोल देंगे इसको x अक्ष। क्या बोलेंगे बचवा, x अक्ष, है ना। क्या बोल देंगे इसका नाम, x अक्ष। और इसको बताओ ऊर्ध्वाधर वाला के, तो सर y अक्ष। क्या बोलेंगे, y अक्ष। यह हो गया आपका आंसर फर्स्ट के, है ना। क्षैतिज वाला को x अक्ष बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर वाला को y अक्ष। वही ना आपसे पूछ रहा है। देखिए तो कार्तीय तल में हम बना लिए किसी बिंदु की स्थिति। बताओ बिंदु की स्थिति कौन कौन बताता था, तो सर x वाला, x डैश वाला, y वाला और y डैश वाला, यही ना बिंदु की स्थिति बताता था। तो देख लिया हम लोग, निर्धारित करने वाला यही दोनों ना निर्धारित करता था, किसको, बिंदु की स्थिति को, है ना। तो करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रेखाओं के क्या नाम है। तो बताओ क्षैतिज जो परा है उसका क्या नाम है, तो सर x अक्ष आंसर। अब बताओ जो खरा उसका ऊर्ध्वाधर उसका क्या नाम है, तो सर जी y अक्ष। पहला के आंसर हो गया, पहला के बना लिया, है ना। चलो अब दूसरा के बनाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है सुनो, इन दो रेखाओं से बने, देखिए एक रेखा और एक दो रेखा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, है ना। तो बताओ प्रथम भाग के प्रत्येक भाग के नाम। पहला भाग के नाम क्या हम आपको बताए थे, तो सर पहला भाग के नाम आप बताए थे सर जी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पहला चतुर्थांश, उसी को नाम है पहला पाद, और उसमें चिन्ह परिपाटी क्या था, तो सर प्लस प्लस, ये भी आप बताए थे। कोई दिक्कत नहीं। अब पता है सेकेंड वाला में, तो सर सेकेंड वाला में सेकेंड क्वाड्रेंट, और उसको बोलते हैं द्वितीय पाद। क्या बोलते हैं बच्चा, द्वितीय
पाद, है ना। और इसमें बताओ तो सर इसमें आपका था माइनस प्लस, है ना। बताओ थर्ड में तो सर थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, तृतीय पाद। और इसमें बताइए क्या क्या होगा तो सर इसमें चिन्ह परिपाटी होगा माइनस माइनस, माइनस और माइनस। अब चौथा में तो सर इसको बोलते हैं चौथा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा पाद लिख देते हैं ना, चौथा पाद। और इसको बताए चिन्ह परिपाटी तो सर इसका होगा प्लस और माइनस। कोई दिक्कत? ये हम आपको पहले ही वीडियो में 3.1 में बता चुके हैं एकदम अच्छा से, है ना। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए सबसे पहले। इसको बताइए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे इन दो रेखाओं से, एक रेखा दो रेखा, दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के, एक भाग दो तीन चार, चार भाग है, प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तब पहला भाग के नाम पहला पद, उसके चिन्ह परिपाटी प्लस प्लस, दूसरा के द्वितीय पद माइनस प्लस, तीसरा के तृतीय पद माइनस माइनस, चौथा के प्लस माइनस, चौथा पद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, उस बिंदु का नाम बताइए, है ना। अच्छा से उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है। आप हमेशा याद रखिएगा जब एक रेखा दूसरा रेखा को काटती है, जब एक रेखा दूसरा रेखा को काटती है तो इसी को प्रतिच्छेदी कहते हैं। और इसमें जब एक रेखा दूसरा रेखा को काट रहा है तो ये तो प्रतिच्छेदी हो ही गया, लेकिन इसका हम नाम बताए थे आप लोग को। क्या नाम बताए थे तो सर हमको याद है, इसका आप नाम बताए थे मूल बिंदु। क्या बताए थे बच्चों? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या बताए थे तो सर ये भी हमको याद है 0 0। लेकिन आपका सिर्फ नाम ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नाम। तो क्या बता दिए इसको? मूल बिंदु। देखिए जब एक रेखा दूसरे रेखा को काटता है उसको प्रतिच्छेदी, और उस प्रतिच्छेदी को क्या नाम रखे थे क्वाड्रेंट में तो सर जी मूल बिंदु, है ना। तो हो गया आपका तीनों के आंसर। क्या हो गया? तीनों के आंसर। जब एक रेखा दूसरे रेखा को काटता है तो उसको जब प्रतिच्छेदी है, जहां पर काटता है वो प्रतिच्छेदी, और उसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। चलिए आपका बन गया, तीनों क्वेश्चन आपका क्या हुआ? बन गया, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब तक कि हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। नहीं तो आपके वीडियो चालू रहते भर में लिखेंगे तो काफी ज्यादा लंबी जाएगी, इसलिए वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन लिख लिए, है ना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। कोई भी 14 नहीं पढ़ेगा, दशमलव के बाद नहीं पढ़ते, वैसे दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। 1 के बाद 4, 14 कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। सबसे पहला आपका बी के निर्देशांक हम लोग देखिए, ये आपका है क्या? 3.14। आकृति कितना है? 3.14, है ना। हम देख लेते हैं, आप लोग को दिख रहा है कि पहले नहीं? आकृति नहीं दिख रहा आप लोग को? हम देख तो लिए, लेकिन फिर से थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, क्या मैनेज, है ना। अब दिख रहा होगा आप लोग को, क्या हुआ? अब आपको दिख रहा होगा। चलिए आकृति दिख रहा? हाँ आकृति आप लोग को दिख रहा होगा। और अच्छा से लिख देते हैं, बड़ा बड़ा करके। ये लो बच्चा, आकृति 3.14। अब दिख रहा? हाँ सर। चलिए तो आकृति 3.14 इसको देख के बनाएंगे। चलिए इसको पहले देख लिए। हाँ अब पहला बनाते हैं। पहला बनाओ बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक जिस प्रकार से हम बोलते थे कि पहला रेखा दूसरा रेखा को काटती है तो यहाँ पे मूल बिंदु रहता है। हाँ हम बताए थे इसके पीछे वाला क्वेश्चन में भी उसको मूल बिंदु कहते हैं, लेकिन बताए थे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होता है। तो सर मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 आप बता दिए। अब बताओ निर्देशांक आपको पहचानने के लिए बताया। हाँ तो हाँ सर कैसे निकाला जाता है हम बताइए सर जी। पहले x निकालते हैं फिर y, है ना, वही ना निकालते हैं तो निर्देशांक। लेकिन किसका बोल रहा है? b के। तो पहले b खोजिए। सर b के खोज लिए। b के खोज लिया बचवा? हाँ b में सबसे पहले x तब ना y। निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? x
उसके बाद y। तो चलो सबसे पहले x हम लोग जानते हैं, तो देखो तो x देखिए, x इस तरफ जाएगा तो बताओ इस तरफ जा रहा है, x की तरफ देखिए तो x की तरफ जा रहा है, x की तरफ देखिए जा रहा गया, देखिए x की तरफ जा रहा, लेकिन पॉजिटिव x ना छोड़ के नेगेटिव x की तरफ जा रहा है ना। बताओ कितना तरफ गया, पहले x वाला लेंगे तो पहले x तरफ कितना तरफ गया, तो सर x की ओर जा रहा है ये -5 की तरफ, -5 तक गया है ना। अब y वाला खोजते हैं तो देखिए तो y वाला, तो सर y वाला यानी कि सीधे ऊपर y, जब ऐसे करेंगे तो y तरफ जाएगा, तो देखिए तो y तरफ जा रहा, तो सर y तरफ गया आपका 2, कितना गया 2। तो बताओ पहला के आंसर क्या हो जाएगा, तो सर -5,2, ये आपका हो गया क्या चीज क्या हो गया बचवा, आंसर हो गया। अब दूसरा C के निर्देशांक, तो सर सबसे पहले हम लोग C देखेंगे, सर मिल गया C मिल गया, देखिए तो बचवा C मिल गया, हाँ सर जी C मिल गया। अब निर्देशांक में सबसे पहले क्या करते हैं, तो सर सबसे पहले x खोजते हैं, चलो x निकालो, तो सबसे पहले तो सर x की तरफ जाना चाहिए, तो देखिए तो x की तरफ जा रहा, हाँ सर x की तरफ जा रहा है, कितना तक गया, तो सर 5 तक गया, तो x के मान 5 है ना। अब y वाला देखो तो सर y वाला आ रहा है लेकिन नेगेटिव तरफ है ना, तो देखो नेगेटिव तरफ कितना तक, तो सर -5 तक हो गया। तो बताओ C के निर्देशांक कितना हुआ, तो सर 5, कितना हो गया बचवा, 5, -5, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे है ना, चलिए आगे बढ़िए। तो तीसरा निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। चलो सबसे पहले -3 और -5 यानी कि सबसे पहले x और फिर y खोज लेते हैं सबसे पहले कि -3, -5 कहाँ है ना। -3, -5 देखो तो -3, -5 बिंदु E, देखिए कैसे बताओ, x की तरफ जा रहा, x के तरफ, लेकिन नेगेटिव में, देखिए तो नेगेटिव में दिले है, तो x की तरफ नेगेटिव में जा रहा, और नेगेटिव में जा रहा है x की तरफ, तो कितना है मान, तो सर -3, देखिए तो -3 तक है, देखो -3 तक, हाँ सर गया हुआ है -3 तक, तो लिख लो बचवा, लिख लो x की जगह, x नेगेटिव कितना हो जाएगा -3 है ना। अब बताओ, अब बताइए, अब देखो तो y वाला कितना दे लेते, सर y तरफ जा रहा है लेकिन पॉजिटिव में ना, नेगेटिव में वो भी वाला, और सर -5 इतना गया, और कौन बिंदु है बचवा, तो ई, कौन बिंदु है, ई है ना, कौन बिंदु, ई द्वारा पहचाना गया, तो है निर्देशांक -3, -5 द्वारा गया, द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो कौन बिंदु द्वारा, तो सर ई बिंदु द्वारा पहचाना गया, तो ये आंसर देख रहा है कितना आसान है। निर्देशांक में सबसे पहले क्या करते हैं, पहले x खोजते हैं फिर y। चलिए आगे, चौथा निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2, -4, चलो जल्दी देखो तो 2 कहां, तो सर पॉजिटिव वाला में, x वाला में 2, पॉजिटिव वाला x वाला में 2, देखो यहाँ पे मिला पॉजिटिव वाला, देखो इस तरफ गया तो 2 है ना, और बताओ -4 यानी कि नेगेटिव वाला में y में -4 यानी नीचे, तो बताओ आ रहा है नीचे, तो सर मिल गया सर जी 2, -4। अब बताइए ये कौन द्वारा पहचाना गया, कौन बिंदु द्वारा, तो सर एकदम आसान है, जी बिंदु द्वारा। कौन बिंदु द्वारा, तो सर जी बिंदु द्वारा, तो ये हो गया आंसर जी। चलिए अब आगे हम लोग पांचवा देखेंगे, क्या देखेंगे, पांचवा देखिए डी का भुज। तो हम आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि भुज किसको बोलते हैं और कोटि किसको बोलते हैं, तो हाँ सर जी बताए थे कि एक्स वाला को भुज और वाई वाला को कोटि, एक्स वाला को भुज वाई वाला को कोटि। तो बताइए डी का भुज, देखो तो सबसे पहले डी कहाँ, डी सर यहाँ, डी मिल गया, डी देखिए मिल गया। अब डी वाला में सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं, तो सर एक्स वाला, चलो एक्स वाला, तो एक्स वाला कहां तक गया है, तो सर 6 तक, एक्स के मान 6, और वाई कहां तक, सर पॉजिटिव में वाई वाला है कितना तक, लेकिन 2 तक, वाई वाला 2 तक। बताओ डी के मान कितना आ गया, बिंदु स्थिति बताओ, डी का कितना आया 6,2, डी का स्थिति क्या आया, तो सर 6,2। अब बताओ पहला वाला क्या है, तो सर जी एक्स, और दूसरा वाला y। अब बताइए क्या बोल रहा है, डी का भुज, तो बताओ भुज किसको बोलते हैं, तो सर x वाला के, है ना, भुज किसको बोलते हैं, x वाला के। तो बताइए भुज कितना हो जाएगा, तो d का भुज हो जाएगा सर जी 6, कितना हो जाएगा बचवा 6 आंसर।
चलो अब छठा, बिंदु एच की कोटि। सर एच 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 जल्दी खोजिए सर जी, एच एच जल्दी खोजिए, एच खोजो बचवा, एच एच यहां मिल गया। अब देखिए पहले सर एक्स वाला, तब पहले एक्स वाला लेते हैं, तो सर एक्स वाला आ रहा -5, इतना -5 तक आ गया, और y में भी नेगेटिव है, लेकिन इसमें आ रहा -3, इतना -3 तक, है ना। बताओ निकाल लिए निर्देशांक, मिल गया बिंदु एच की कोटि। तो सबसे पहले निर्देशांक, पहले एक्स वाला और फिर वाई वाला। अब बताइए पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, लेकिन इस बार कोटि बोल रहा है, तो एक्स वाला को भुज बोलते हैं और वाई वाला को कोटि बोलते हैं। तो कितना आ गया, तो सर जी -3 आ गया सर जी। बताओ बिंदु एच की कोटि कितना होगा, तो एच की कोटि हो जाएगा सर जी -3। अब आगे बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक देखो, तो बिंदु कहाँ एल है, तो सर यहाँ पर बिंदु एल है, सर यहाँ पर बिंदु एल है। सबसे पहले हम लोग निर्देशांक, अभी ऊपर भी अभी आपको बताया बी के निर्देशांक, निर्देशांक में क्या करते हैं, तो सर सबसे पहले एक्स निकालते हैं और फिर वाई निकालते हैं, सबसे पहले एक्स और फिर वाई। तो बताइए बिंदु एल के निर्देशांक में सबसे पहले एक्स निकालो, तो बताओ एक्स वाला में कहीं दिख रहा, सर कहीं कुछ नहीं दिख रहा सर, तो कुछ ना हो तो बचवा तो 0, है ना। और वाई वाला में दिख रहा है सर जी, देखिए ऊपर की तरफ गए वाई, ऊपर की तरफ, तो 5, देखिए तो 5 है, हाँ तो निकल गया। तो बताओ बी बिंदु एल के निर्देशांक क्या होगा, तो सर जी 0,5, 0,5 आंसर 0,5। अब लास्ट क्वेश्चन 8वां, बिंदु एम के निर्देशांक। सर बिंदु एम यहाँ है सर जी, अब बिंदु एम के निर्देशांक में बताइए, तो सर सबसे पहले हम लोग एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक्स, और एक्स वाला हमको गए सर जी पॉजिटिव में ना जाके नेगेटिव में, लेकिन -3 है, क्या है बचवा -3। अब बताओ तो y वाला गया है, तो सर जी y वाला तो कहीं गैल ही नहीं है, तो y वाला में कुछ हो जाएगा 0। तो बताओ बिंदु m के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा -3,0। हो गया आपका आंसर, 8 बन गया, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो आप कमेंट्स में बताना। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 3.3 को लेके। यहाँ तक ही आज की वीडियो, इसलिए जय हिंद जय भारत।